જૂનાગઢના ભારતીય આશ્રમ વિવાદમાં નવા ખુલાસાઓ સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં હૈદરાબાદના આશ્રમના મહંત યદુનંદ ભારતીએ કેટલાક ખુલાસા કર્યા છે। તેમાં ગેંગસ્ટર અને અસામાજિક તત્વોનો આશ્રમ ઉપર ડોળો હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરાયો છે અને સાધુ સેવા અને સમાજ માટે હોય છે, જ્યારે ઋષિ ભારતી સત્તા માટે આ બધું કરી રહ્યા છે અને ઋષિ ભારતીને ખરાબ ચાલચલનના કારણે ભારતી બાપુએ કાઢ્યા હતા તેવું નિવેદન અને આક્ષેપ કરવામાં આવી રહ્યા છે। ત્યારે ઋષિ ભારતીએ માફી માંગતા હરિહરાનંદને જ તેમને પરત લાવેલા હતા। જૂનાગઢ ભારતી આશ્રમના મહંત હરિહરાનંદ ભારતીના વિવાદ બાદ હવે નવી વસ્તુઓ સામે આવી રહી છે। તેમના જ એક શિષ્ય આપણી સાથે જોડાયા છે અને તેમની સાથે વાત કરીએ। संदेश न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूरा मामला है, कौन बापू को ब्लैकमेल कर रहा था? जो ऋषि भारती फर्जी वसीयत बनाया और जो फर्जी बैंक अकाउंट बनाया और बाद में 1 साल से जो लेन देन है पैसों का वो कुछ हिसाब नहीं देता है। ज़बरदस्ती आश्रम में बैठ के दूसरे गुंडे मवाली आश्रम में बिठाया और उनसे दबाव करता है। बाकी जो गैंगस्टर्स है उनसे भी बापू को धमकाता है। जो 5 दिन पहले कोई जूनागढ़ आश्रम में आके बापू को धमकाया था, बापू ने इसी विषय पे परेशान होके गुम हो गया था। यदुनंद जी, जिस तरह से आपने बताया कि कुछ गुंडे हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो बापू को परेशान कर रहे थे, कितने आश्रम है जो विश्व भारती बापू ने स्थापित थे और उनके वारसदार जो हरिहरानंद जी है? विश्वंभर भारती बापू ने जूनागढ़ आश्रम एंड सरकेज आश्रम एंड बाकरोल आश्रम, ये पूरा आश्रम यानी केवड़िया, ये पूरा आश्रम विश्वंभर भारती बापू ने स्थापना की है और खूब सेवा किया बापू ने धर्म का। और बापू के साथ सब समाज बापू के साथ है बद्दो गुजरात में। हरिहरानंद के शिष्य ऋषि भारती बापू है, तो उनके और कितने शिष्य हरिहरानंद जी के, और ये ऋषि प्रसाद जी ऐसे क्यों निकले? हरिहरानंद भारती बापू का पूरा 35 चेले हैं और इनकी जो ऋषि भारती है वो उनके कुछ करवटों से जो विश्वंभर भारती बापू ने 6-7 साल पहले निकाल दिया था आश्रम से, फिर उन्हें वापस माफ़ी मांग के आश्रम में आया था, तो फिर हरिहरानंद भारती बापू ने अपनाया। फिर ये इसका जो हाल चाल ये पहले से विवादास्पद है और ये पहले स्वामीनारायण में था। स्वामीनारायण से अपना आश्रम में आए, बापू ने दीक्षा दिया तो अपनाया। बाद में इसका जो मानसिक स्थिति है जो ये संपत्ति पे पड़ा है। और साधु संतों का नियम ये है कि सेवा भाव रहना, साधु की कोई जाति नहीं होती है, साधु की तो ज्ञान देखना पड़ता है और साधु तो मोह माया छोड़ना पड़ता है। अरे बापू, मोटा बापू का आशीर्वाद से हमने हैदराबाद में भी आश्रम स्थापित किया है, भारतीय आश्रम गिरनार गौशाला અને બધું ભારતી બાપુને નામ છે। હૈદરાબાદમાં મારા પોતાનું સંપત્તિ છે અને આશ્રમ બનાયા મોટા બાપુને नाम पे। जो गुरु शिष्य परंपरा होती है वो किस तरह से होती है? हमको जो जानकारी है कि एक गुरु होता है, उनका शिष्य उनके बेटे की तरह होता है, वही वारसदार होता है और उनके बाद उनके शिष्य होते हैं। तो ये परंपरा और ऋषि प्रसाद जी ने जो दावा ठोका है वो किस तरह से है? नहीं, आने जो दावा टोका है वो खोटू है। विश्वंभर भारती बापू का जो सच्चा उत्तराधिकारी है वो हरिहरानंद भारती बापू है और महामंडलेश्वर हरिहरानंद भारती बापू जी, और बाकी कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। जो भारतीय आश्रमों का एक ज उत्तराधिकारी है भारती बापू ने। जो गुरुजी जिनको चेले होते हैं उसमें कोई सक्षम होता है उसको अपना उत्तराधिकारी बना लेता है। जो पूरा अधिकार जो है जो गुरु जी के हाथ में रहता है, गुरु परंपरा के हिसाब से, बाकी किसी का हाथ में नहीं रहता है। खास करके जिस तरह से अलग अलग समुदाय जो साधु समाज के लोग हैं वो क्या बात कर रहे हैं, और ट्रस्टी समाज की भी कोई मीटिंग होने वाली इस पूरे विवाद के बाद भारतीय आश्रम से जुड़े, तो वो कब होगी और क्या फैसला होगा? अभी ये 2-3 दिन में होगा। सबसे बात चल रही है ट्रस्ट से और बाकी सेवक समुदाय से, और सबसे बात करके एक सटीक निर्णय ले लेंगे। बिल्कुल। तो आता यदुनंद भारती महाराज के तेमનું કહેવું છે કે આખો વિવાદ છે તે ઋષિ પ્રસાદ ભારતી છે તેમના દ્વારા ઉપજાવી કાઢેલો છે અને કેટલાક એવા તત્વો હતા કે જે હરિહરાનંદજી બાપુ છે તેમને બ્લેકમેલ કરતા હતા અને તેમની પાસેથી સંપત્તિ પડાવવા માટે તેમને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા। વિવાદ અંગેનો ખુલાસો અને અનેક વાતો તેમને જણાવી હતી। હવે જોવાનું છે કે આગામી 2 થી 3 દિવસની અંદર આશ્રમના ટ્રસ્ટીઓ અને સંતો મહંતોની બેઠક થશે ને ત્યારબાદ શું નિર્ણય લેવાય છે તેના ઉપર સૌ કોઈની નજર રહેશે। कैमरामैन माधव भट्ट साथे मयूर सोनी, संदेश न्यूज़, जूनागढ़।